तो ये वीडियो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर है। और सबसे पहले मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले इसका जो है वो मैं आपको मतलब वीडियो का स्केच दे दूँगी, वीडियो में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स, 5 नेचर या 5 एलिमेंट्स या 5 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। सही है। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि एसेट की नेचर क्या है, सॉरी एसेट की डेफिनेशन क्या है, और लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। सही है। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, और देन वील डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। सही है। और इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि जो है ना हमने हवा में जो है ना बात कर दी कि उसका रट्टा मार लो, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग डेफिनेशन आप सकता है आपको पता हो कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। क्यों ऐसा है, तो ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे तो एसेट क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीज़न क्या है, ताकि हमारे जहन में रहे। अगर हम रट्टा मारेंगे तो जहन से निकल सकती है। हम कभी कभार कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या मतलब क्या प्लस होगा तो एसेट आएगा। ये बहुत दफ़ा होता है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जब समझ जाएगा बंदा तो फिर उसको याद करने ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इसकी। सही। तो सबसे पहले मैं जो है वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ सारे एलिमेंट्स। सही है। उसके लिए अलग पेज ले लेते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। सही है। पहला है अपना प्यारा एसेट। सही है। और दूसरी है अपना लाइबिलिटी, और तीसरा है अपना कैपिटल, चौथा है अपना एक्सपेंस, पांचवा है अपना रेवेन्यू। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। सही है। तो इसको याद रखने के लिए हम जो शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इनके जो लफ्ज़ हैं ALCER। सही है। इसको हम ले लेते हैं सारे को और एक एक वर्ड बना लेते हैं ताकि जहन में रहे हमारे के लाइक मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। सही है। तो अकाउंटिंग जो है ना बेसिक्स पे हम लोग समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ और कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा अपनी जो है वो अकाउंटिंग बेहतर करने के लिए, कोई भी चीज़ बेहतर करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं। जो अगर हम बेसिक्स कॉन्कर कर लेना तो सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो ये सारी अकाउंटिंग इस पर है कि आप एक्चुअल में देख के उस चीज़ की नेचर समझ सकें। सही। जो भी आप पढ़ें तो उसकी नेचर समझ सकें कि उस सब में से इन पाँचों में से क्या है वो चीज़। सही है। इसके ऊपर मैं जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। वो बड़ा आराम से आपको जो है ना एक तरीका बता दूंगा मैं, किस तरीके से आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ की नेचर देख सकते हैं। सही है। तो अल्सर कहेंगे हम इसको याद रखने के लिए, सारे इनके पहले लफ्ज़ लेंगे। सही है। और दूसरी तरफ ये अपनी चीज़ हो गई। अब हम एसेट की डेफिनेशन देखते हैं। तो एसेट की डेफिनेशन क्या है, एसेट की डेफिनेशन ये है कि एनी थिंग विच इज़ कैश और कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, और वो हम एक्चुअली ओन करते हो। जैसे कि यानी जैसे मैंने आपको उर्दू में बोलता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। जैसे या तो वो कैश है या सीधा सीधा पैसा है। सही है। या तो फिर वो सलाहियत रखती है कि कन्वर्ट हो जाए कैश में। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग मैं बता रहा हूँ। सही है। मेरे सामने कीबोर्ड रखा हुआ है। अब ये कीबोर्ड या तो कैश हो या तो वो सलाहियत रखता हो कि कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। मैं कीबोर्ड को बेच दूंगा, ये बिक सकता है। सही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि नहीं बिके। कीबोर्ड बिक सकता है। मेरे सामने आईपैड रखा है, ये बिक सकता है। तो ये सलाहियत रखता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और मैं एक्चुअली ओन करता हूँ। सही है। तो ये एसेट है। अब ऐसा नहीं होगा मैं कोई अपने जो है ना दीवार तोड़ के अपने नेबर के घर चले जाऊँ, उसको जो है ना सामान ले आऊँ और बोलूँ ये भी एसेट है, ऐसा नहीं है। तो मैं एक्चुअली ओन करूँ उस चीज़ को तो वो एसेट होगा। वापस बोलता हूँ, कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इट इज एक्चुअली ओन्ड बाय अस, बाय द बिजनेस। ओके। कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ओन्ड बाय बिजनेस। बाय अस से मेरा मतलब है बिजनेस। सो क्योंकि ये वाली बात आई गई है कि अस से क्या मतलब है,
तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ जो कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सही है। देखिए उसके अंदर मैं कोई लंबी नहीं करूँगा मैं, कि आपको जो है ना बड़ी बड़ी लाइनें बता दूँ। बेसिकली ये है कि जब हम अकाउंटिंग में बंदे की पर्सनल लाइफ की बात नहीं करते, सही है, हम बिजनेस की बात करते हैं कि हम, क्योंकि बिजनेस जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो उसकी घर की ज़बान नहीं है ना उसकी पर्सनल लाइफ की ज़बान है। सही है। तो जब भी हम बिजनेस अकाउंट्स में बात करते हैं तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। सही है। अब मैं एग्जांपल दूँ कि बच्चे को कन्फ्यूजन ये होती है कि बोलता है, ओनर बोल रहा है कि उसने जो है ना अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में जो है ना इन्वेस्ट कर दिए, तो हम बोलते हैं कि बिजनेस में एसेट बढ़ गया। सही है। लेकिन बच्चा आगे बोले इसकी जो है ना बंदे ने अपना पैसा, तो इसका पैसा तो कम हुआ है, तो हम उसकी पर्सनल लाइफ की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या बिजनेस में पैसा आया? आया। तो वो क्या कहते हैं, एसेट जो है बढ़ गया। बिजनेस की एंटिटी है कि जो है हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी हो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सही है। तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी बेसिकली ये है कि हमारे बिजनेस के ऊपर कोई हक रखते हो, यानी राइट ऑफ आउटसाइडर इनटू आवर बिजनेस, यानी वेयर का राइट हमारे बिजनेस के ऊपर। सही है। बेसिकली यही चीज़ है, राइट ऑफ आउटसाइडर टू आवर बिजनेस। सही। बेसिकली हम उसको उधार कहते हैं, यानी बगैर जो हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है वो हम पे कोई राइट रखता हो। जैसे कि मैंने क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब मैंने उधार पे किसी से सामान ले लिया। सही है। मैंने उधार पे किसी से, मैं फॉर एग्जांपल कपड़े बेचता हूँ, मैंने उधार पे किसी से कपड़े ले लिए। सही है। तो वो राइट रखता है कि मैं उसको पैसे दूँ उस कपड़ों के बदले। सही है। तो वो एक लाइबिलिटी है। अब चौथी चीज़ हो गई कैपिटल क्या है। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? कैपिटल की भी सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट लाइक राइट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस, यानी जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ओनर अपना पैसा डालता है बिजनेस में तो वो कैपिटल होता है। तो राइट ऑफ द ओनर इनटू आवर बिजनेस, राइट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस। बहुत जो है ना सिंपल रखते हुए हमारा डेफिनेशन का मकसद ये होता है कि बंदे को समझ आए कि बात क्या है एक्चुअली में, उस चीज़ को कहते क्या है, उसका वो मतलब है क्या चीज़। तो डेफिनेशन को बहुत जो है ना आसान रखते हैं, और मैं डेफिनेशन को आसान ही रखता हूँ। सही है। राइट ऑफ द ओनर टू द बिजनेस, यानी ओनर का राइट से मतलब होता है उसकी चीज़, उसका हक। सही है। तो राइट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस, तो कैपिटल बन जो है वो ओनर इन्वेस्ट करता है। सही है। बिजनेस के अंदर। तो राइट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस पांचवी चीज़ हो गई। अब हमारा मेन चीज़ जो मैंने बोला था वो है कि अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं। सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, और सिर्फ क्या है नहीं, वो क्यों बनी है ऐसे। सही है। तो पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होती है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो हमारे उस स्कूल्स में या हमारे जो है वो नॉर्मली ये होता है कि बस बच्चे को बोलते हैं ये डेफिनेशन और बुक में लिखिए, बस का रट्टा मार लो। क्योंकि सेंसलेस बात है, रट्टा मारने की क्या ज़रूरत हो। बच्चा रट्टा मारता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं उन सबसे गुजरा हूँ। होता है बच्चा रट्टा मारते हैं, पेपर में घुमा के डेफिनेशन का टेस्ट ले रहे होते हैं, ये पता नहीं ऐसा करते क्यों है। चलो ले रहे होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उसने रट्टा मारा है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमें कॉन्सेप्चुअली समझना था कि आपके दिमाग में बर्डन ना हो कि आपको जो है वो उसका रट्टा मारना पड़ रहा है। सही है। तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसको जो हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है। एक मिनट मैं जो है ना इसको हेडिंग दे दूँ। सही है। पहले हम एक दफ़ा इनकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि एसेट क्या है। एसेट इज ईदर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और इज एक्चुअली एंड इज एक्चुअली ओन्ड बाय लाइक अस बाय द बिजनेस। सही है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी इज राइट ऑफ द आउटसाइडर इनटू द बिजनेस। और कैपिटल क्या है? इट इज़ द राइट ऑफ द ओनर इनटू द बिजनेस। तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले तो ऐसा इसलिए होता है कि रीसो, एक मिनट, सबसे पहले
रिसोर्सेज बेसिकली इंग्लिश का लफ्ज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब आपको पता ही होगा, यानी मतलब बेसिकली रिसोर्स एक किसी भी चीज़ की रिसोर्स, यानी बिजनेस में अगर आपको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए तो उसकी सोर्स क्या है, यानी आपको बिजनेस में पैसा चाहिए, सही है, तो उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से लाओगे बिजनेस में पैसा। तो बेसिकली इसके अंदर दो सोर्सेज हैं रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज बानी बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल पैसा, तो कहाँ से लाओगे वो पैसा, तो पैसा लाने यानी रिसोर्सेज लाने की दो सोर्सेज हैं। सबसे पहली सोर्स है, सबसे पहली सोर्स है अपनी लाइबिलिटी, दूसरी अपनी सोर्स है कैपिटल। अब आप बोलोगे भाई कैसे, लाइबिलिटी जैसे हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से लाइबिलिटी ले ली, उधार ले ली कि भाई अपने हमें इतना पैसा दे दो और हमको जो भी इंटरेस्ट है इतना देंगे, हमने बैंक से लोन ले लिया, तो ये एक सोर्स ऑफ लाइक सोर्स ऑफ रिसोर्स है कि हम बैंक से उधार ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके उधार ले सकते हैं, तो लाइबिलिटी है उधार लेना, सही है, तो वो सोर्स है। दूसरी चीज़ कैपिटल, यानी ओनर खुद से इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो वो भी वो एक सेकेंड सोर्स है। तो इतना आसान है इसको अगर इस तरीके से समझा दिया जाता तो बच्चे जो ना ब्रेन रॉट नहीं होता बच्चे का, सही है। इतनी सी चीज़ है, जब लाइबिलिटी और जब इन दोनों को टोटल करें, दो सोर्सेज क्या हैं, लाइबिलिटी है और कैपिटल है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो रिसोर्स जो है एसेट को कहते हैं रिसोर्स, सही है। मैं ईजियर को समझा रहा तभी मैंने रिसोर्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो रिसोर्स इज एक्चुअली एसेट, तो एसेट की सोर्सेज क्या है, एसेट की सोर्सेज लाइबिलिटी या तो उधार लेके पैसा लाओ या तो कैपिटल या खुद अपने ओनर इन्वेस्ट करे पैसा बिजनेस के अंदर, सही है। तो जब ये दोनों प्लस होते हैं ना, ये दोनों प्लस होते हैं तो इज इक्वल्स टू एसिड बनता है। तो एसिड की सोर्स क्या है, एसिड्स की सोर्स ये है लाइबिलिटी और कैपिटल है। जब लाइबिलिटी और कैपिटल सिर्फ दो सोर्सेज हैं जिसमें रिसोर्सेज की, तो एसिड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सही है। मैंने ब्रेन नोट से बचा लिया।